नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। लेकिन आज खास चर्चा होगी क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी हैं और आज हम बात करेंगे जी ये तीस्ता रिवर जो है तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल इसका लोकेशन है और ये एक इंडिया की और बांग्लादेश में एक जो रिलेशनशिप है हमारे, आप जियोपॉलिटिक्स की बात कर सकते हो। और इसमें अभी एक नया एग्रीमेंट हुआ है हमारा भी तीस्ता रिवर के बारे में, जो शेयरिंग ऑफ वाटर या दूसरे जो भी इसके रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसमें बातचीत चल रही थी। लेकिन जो नए प्रॉमिस आए हैं, जो बांग्लादेश के इस वक्त इलेक्शन के बाद उन्होंने चाइना विजिट की और एक चाइना के साथ भी प्रोजेक्ट था इस रिवर का, तीस्ता रिवर का, वो उन्होंने दोबारा रिस्टोर किया है। और वो प्रोजेक्ट जो चाइना ने अब बांग्लादेश से जो न्यू एग्रीमेंट किया है, नया एग्रीमेंट किया है, पहले तो मैं उसका नाम भी बताऊंगा, वो कैसे उसका इंपैक्ट होगा जो हमारा पहले एग्रीमेंट था, जो हम उस पर बातचीत कर रहे थे। क्योंकि कुछ कारण हुए वहां पे, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, पॉलिटिकल अनरेस्ट रही, तो वो जो एक एग्रीमेंट चलते रहे, एक्सटेंशन होते रहे, लेकिन फाइनल अब बातचीत नहीं हुई काफी टाइम से। इन द मीनवाइल जो हुआ वो चाइना के साथ बांग्लादेश ने अपने तौर, तो हम देखते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है और इसका क्या इंपैक्ट इंडिया के पे होगा। तो इसका नाम है, इसका जो तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे इस रिवर की और उसको रिस्टोरेशन करना है इन्होंने। यह है टीआरसी एमआरपी, सीएमआरपी, टीआरसी सीएमआरपी इस प्रोजेक्ट का है, जो चाइना और बांग्लादेश में रिसेंट पास्ट में हुआ। तो डॉक्टर साहब मैंने ये बात की तो आपने भी ये सुनी, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं ये बात करना चाहता हूं कि क्यों इंडिया जो इसमें थ्रू नहीं हुआ, जो हमारा इसके साथ चल रहा था और हमारा दोबारा रिवाइव नहीं हुआ और चाइना सक्सेसफुल हो गया इसके रिवाइवल में, जो वो भी उसको मैनेज करते थे तीसरे रिवर को। तो इस पे आप क्या देखते हो, क्या इंपैक्ट होगा जो हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, मेन जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अब जो नया हमने अरेंजमेंट किया है वहां पे हमने जो आर्मी को डिप्लॉय किया है, तो ये एग्रीमेंट हाउ इट वुड अफेक्ट आवर दिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको। तो प्लीज आप बात करें आगे। जज साहब ने जैसे शुरुआत की, तो श्रोता बात करेंगे हम तीस्ता रिवर की। तो तीस्ता रिवर जो है भारत के सिक्किम से निकलती है, वेस्ट बंगाल से होती हुई ये जाती है बांग्लादेश में, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके तो ये खत्म हो जाती है। इस दौरान ये सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में उस एरिया के लोगों का ये एक लाइवलीहुड है, उनका इरिगेशन का सोर्स है। उसके बाद कभी फ्लड कंट्रोल में भी इसका काम होता है और उसके बाद ये बांग्लादेश को भी फायदा देता है। लेकिन क्योंकि वाटर शेयरिंग के बारे में हमारा और बांग्लादेश का काफी डिस्प्यूट रहा है, तो 2011 में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट होता है बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया, जिसमें कि 37.5% जो वाटर था ड्यूरिंग ड्राई पीरियड हमने बांग्लादेश को देना था। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी की हुकूमत आ गई, तो उन्होंने थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सख्ती में लिया और ये प्रोजेक्ट जो है खत्म हुआ और ये एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं हो सकी। तो बांग्लादेश को जो इस मुताबिक जो 37% पानी मिलता था वो नहीं मिल पाया ड्राई सीजन में। ऐसे तो मिलता है, एक ड्राई सीजन में रेगुलर फ्लो है वो चलता है। तो लेकिन उसके बाद अब क्या था कि जो बांग्लादेश के साथ भी 2016 और 2019 के इसके बीच में ये प्रोजेक्ट जो है जिसकी हम आप बात करने लगे हैं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 2016 और 2019 में। सीक्रेटली होता है उनके साथ, लेकिन इसको कर रही पावर चाइना, एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना की, वो इस प्रोजेक्ट को चलाएगी। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि शेख हसीना की हुकूमत थी, उनकी इकोनॉमिक, क्योंकि उनको लोन देना था चाइना को, तो वो बात रुक गई बीच में और कुछ इंडिया का भी ऑब्जेक्शन था तो उन्होंने माना। लेकिन श्रोता 2024 में जब शेख हसीना को अबदस्त कर दिया गया
उसके बाद एजिटेशन हुआ, फ्रेश इलेक्शन हुए, तारिक रहमान जो नए प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा छोड़ने का शुरुआत दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की है। और इसी के चलते जून के मंथ में तारिक रहमान जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनका बीजिंग दौरा होता है और बीजिंग दौरा में शी जिनपिंग के साथ तारिक रहमान की बातचीत होती है और उन्होंने दोबारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का कर दिया है और एक्सपेक्टेड है 2029 में ये कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है टीस्टा रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, TRCMR की जैसा ने बताया वो चाइनीज सपोर्ट के साथ। प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि ये एग्जैक्टली 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है ये प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है एस्टिमेटेड, और इसमें 140 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर को उन्होंने जो सेडिमेंट है वो रिवाइव कर निकालना है वहां से टीस्टा रिवर से, और 171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड बचाना है। यानी कि क्योंकि टीस्टा रिवर जगह जगह फैली हुई है, उन्होंने इकट्ठा करके एक जगह एक टीस्टा रिवर बनानी है, उससे 171 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश का लैंड जो बचेगा, उनका वो लैंड उनके पास आएगा जो बचेगा। और इसके साथ उसके जो किनारे एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वो 114 किलोमीटर का बजट किलोमीटर वो करना है इन्होंने, और 224 किलोमीटर के नए रोड बनने हैं टीस्टा के आसपास। तो ये सारा प्रोजेक्ट चाइना की मदद से हो रहा है और ये पूरी टीस्टा रिवर को 700 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक इसको सीमित करना चाहते हैं, सो दैट बाकी एरिया को यूज करें। अब क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में हजारों की संख्या में चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज फौज और आएगी, और क्योंकि ये 100 किलोमीटर दूर है भारत के चिकन नेक से, तो भारत की जो आशंका है चाइनीज प्रेजेंस की, और चाइना का यहाँ का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस हमारे लिए काफी ये चिंता का विषय है। उसका कारण ये है कि अगर दूसरी तरफ जाएं तो चिकन नेक की हम बात करेंगे, तो चिकन नेक जो है ये श्रोताओं भारत के, जैसे आप बात करें फिर हम कंटिन्यू करते हैं। वो यही जो आपने बात की ना, इंडिया को ठीक है एग्रीमेंट वाटर शेयरिंग है, नेचुरल रिपेरियन ये होता है, यूजर होता है, कौन वो कर सकता है, बांग्लादेश भी कर सकता है, जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो भी कर सकता है, जो इंडिया का दूसरा एरिया वो भी कर सकता है। लेकिन चाइना कहां बीच में आ गया इतनी दूर से, और कहां पे जो हमारे जो सिक्किम का यहां से शुरू होती है, तो फिर ये इंट्रूडर हम कह सकते हैं इसको कि ये एक और कहां जाके वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पानी सारा आगे कंट्रोल सारा किसका रहेगा, बांग्लादेश इंडिया का रहेगा, इंडिया पीछे इंडिया रहेगा, जैसे आपने कहा सिक्किम से है तो कंट्रोल हमारा रहेगा, तो उनका कोई कंट्रोल नहीं, वो उनको, मुझे लगता है डॉक्टर साहब मैं बात करूं, ये सारा डेट ट्रैप है, ये सिर्फ एक डेट ट्रैप है, और जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। और जो एक जियो पॉलिटिक्स है वो इंडिया को, ये जो चाइना है ये देखता है कि इसको स्टेबल नहीं रहना देना है जियो पॉलिटिकली, और जियो इकोनॉमिक्स भी बात करता है, हमारे साथ व्यापार भी करता है, हम भी उन पे डिपेंडेंट है, वो भी हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारे जो ट्रेडिशनल रूट्स पे उस पर व्यापार होता है, अदरवाइज भी हमारे जो सारे ट्रेड उनके साथ है। लेकिन ये वाली जो नई चीज उसने पैदा की ना, इसमें हमें जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली जो हमारा एरिया, जैसे आपने कहा जो बैंक्स होंगे, जो सिलीगुड़ी का वहां से अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और एक बड़ा नैरो सा एरिया है जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर का है, हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो इंडिया से जुड़ती है। और आप पीछे आपको याद होगा ये जो पहले वाला था, वहां पे जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था, वहां पे उन्होंने कहा कि ये लैंड लॉक्स हैं जो सिस्टर स्टेट्स हैं, उसने एक वहां पे वक्तव्य दिया था मोहम्मद यूनुस। तो हमने कहा था, आगे आपने इस पे भी हमने पिछले पर बात की थी कि भाई जो बांग्लादेश का कुछ एरिया है वो हम भी वहां पे, हमारे भी चिकन नेक बहुत से हैं, ऐसे जो पॉइंट्स हैं बहुत से हैं, हम भी वहां पे ब्लॉक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो भी वैसा ही है, आपको भी लैंड लॉक हम वहां कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, मैं आगे आप भी बात करेंगे, तो ये बताइए जो ये अल्टरनेटिव क्या है इंडिया के पास, कि एक तो मैंने बात की ये आप देखना, मैं आज प्रोडिक्ट करता हूं, और ये डेट ट्रैप होगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा तंग करना है इस एरिया में जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं हमारे एक,
और जो डेथ ट्रैप होगा, कोई मौके पे जैसे सी पैक गया ना इसका, जैसे बलोचिस्तान से जो उसने भी वहां पे क्या करना था, पीओके में जो पाकाकुट प्राइड का एरिया है, जो वहां पे वहां पे, और वो बलोचिस्तान में कितनी डिस्टर्बेंस है, ये ग्वादर पहुंच ही नहीं सका, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और तो आपने देखा जी, इसने पहले किसके साथ ऐसा ही प्रोजेक्ट इसने श्रीलंका के साथ किया है, वहां पे भी कुछ नहीं। नेपाल के साथ भी एक रोड में वो है, रोड इन्होंने कनेक्टिविटी का भी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो ये है, तो ये देखिए कि इंडिया हाउ इंडिया वुड, जहां सिर्फ ये डे ड्रीमिंग है चाइना और बांग्लादेश। साहब आपने बिल्कुल सही बात की। पहले श्रोताओं आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे टीस्टा रिवर से हम लोग कैसे इफेक्ट होने जा रहे हैं और कैसे भारत की चिंता करना जायज है। उसका कारण ये है श्रोताओं, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे जैसा आपने बोला, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, क्योंकि ये 17 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई है और उस 17 से 22 किलोमीटर में भारत के वहां से 17 नेशनल हाईवे जाते हैं, 17 नेशनल हाईवे जाते हैं और ट्रेन भी उसी रास्ते से जाती है। बिल्कुल। और कहाँ जाती है? 4.5 करोड़ आबादी है नॉर्थ ईस्टर्न 8 स्टेट्स की। बिल्कुल। और चाइना की हर वक्त नजर रही है कि अगर जैसे, और अरुणाचल प्रदेश में इंक्लूड करता रहा है कि अगर हम भारत के साथ कभी भी कोई युद्ध होता है तो उनका मोटिव यही है स्ट्रेटेजी का कि हमने इसको ब्लॉक करना है, सो दैट जो इंडियन आर्मी वहां लड़ रही है उनकी सारी जो रसद है सब कुछ इसी मार्ग से जाएगी। तो इसका अब ये जो चिकन नेक एरिया की थोड़ी ज्योग्राफी बताना चाहूंगा कि चिकन नेक के ऊपर जो है वो इस साइड नेपाल है और ऊपर पड़ता है सिक्किम जो हमारा, और इस साइड पड़ता है भूटान और नीचे पड़ता है बांग्लादेश। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू जो हमारे लिए चिंता का विषय है, नेपाल और सिक्किम के बीच में थोड़ा सा एरिया है जो कि चाइना की चुम्बा वैली पड़ती है, जहां पे डोकलाम भी है, और जो चुम्बी वैली है वो आपको बताओ 2017 में यही डोकलाम पे इन्होंने एक रोड बनाने की कोशिश की और भारतीय फौजी इन्होंने हटा दिया, क्योंकि ये जो डोकलाम एरिया है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर पे है। तो यानी कि यहां से भी अगर करेंगे, यहां पर ये वाला चाइना का प्रोजेक्ट आ गया तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है। अब भारत ने इसके अलावा चुम्बी वैली जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजी है, और इसके अलावा चाइना क्या कर रहा है, एक एयरपोर्ट है जो कि अंग्रेजों के जमाने का अबैंडन्ड एयरपोर्ट है, उसको डेवलप कर रहा है, वो भी सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट से कोई 100-150 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है लालमी अरहत एयरबेस। इस एयरबेस को सब डेवलप कर रहा है और चाइनीज प्रेजेंस वहां भी हो गई, उनकी सारी टेक्नीक है, वो उस एयरपोर्ट को बना रही है, उनके लिए नया एयरपोर्ट बना रही है। इस साइड चुम्बी वैली आ गई, इस साइड ये वाला प्रोजेक्ट आ गया, टीस्टा रिवर का प्रोजेक्ट आ गया। तो भारत की आशंका भी बहुत जायज है। इसके अलावा चाइना ने क्या किया है कि बे ऑफ बंगाल एक कॉरिडोर को स्टार्ट किया है, वो ये क्या है, म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वहां से भी इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं है उस कॉरिडोर में, तो उससे भी भारत की चिंता है कि वो अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस म्यांमार बांग्लादेश इस एरिया से भारत को कवर करने के चक्कर में है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो श्रोता ये थी। अब मैं बात करूंगा कि भारत इसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना की मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती और भारत का क्या इसमें पोजीशन है। जब से नई हुकूमत आई है वेस्ट बंगाल में, वहां के जो चीफ मिनिस्टर बदले हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो उनके जो थे 7 नेशनल हाईवे जो सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट के थे, 7 के 7 उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। पहले वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, 3 प्रोजेक्ट थे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास को दे दिए। दूसरे प्रोजेक्ट थे 3 थे, 4 और हाईवे थे वो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को दे दिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मकसद ये है अब ये हाईवे और चौड़े होंगे, 6 लेन बनेंगे और ये सब सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाएंगे। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो चीज आई उसका विस्तार जल्दी होता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया, बीएसएफ को 120 एकड़ जगह दी है वेस्ट, बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, उस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। और वहां पर अब क्या हाल, क्योंकि युद्ध का टाइम नहीं है, वहां आर्मी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर, आर्मी है लेकिन दूर है, उस जगह को मेनली बीएसएफ ही प्रोटेक्ट कर रही है। और बीएसएफ को अगर 120 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया है, क्योंकि श्रोता आपको पता जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां कंटीली तार लगी है, लेकिन इस बॉर्डर पे तार नहीं है, तो बीएसएफ को जगह मिल गई। अब वो वहां पर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे अब तार लगाने की भी कोशिश करेगा। और अब मैं बताऊंगा वहां पर जो चिकन नेक को कौन कौन गार्ड कर रहा है। उन्होंने क्या स्टेट पुलिस भी अब ऐड कर दी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। इन एडिशन टू स्टेट पुलिस ऑलरेडी वहां पर
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑलरेडी थे उधर। बीएसएफ में मतलब मेन बीएसएफ है जो उसको कर रही है, बिकॉज ऑफ बॉर्डर पे बीएसएफ करती है। उसके अलावा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वो भी वहां पर तैनात है, उनकी की पूरी बटालियन है। रेलवे सिक्योरिटी भी तैनात है क्योंकि रेलवे भी गुजर रही है उस एरिया से, इसलिए रेलवे सिक्योरिटी भी चिकन नेक एरिया में है। और इसके अलावा क्योंकि आर्मी वहां से कुछ किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी प्रॉपर में सुकमा नाम जगह है, उनका त्रिशक्ति कोर आर्मी की 3 बटालियन वहां पर है। तो इसी और ये जो हमने ऑलरेडी इस जगह को काफी सशक्त कर दिया है। और जैसा अब ये बात करने का फिर हम करेंगे हमारे पास अब अल्टरनेटिव रूट क्या है इसके साथ, और भारत क्या कर रहा है ना। क्या ये सिर्फ जो चाइना है, मुझे नहीं लगता उसका कोई वाटर शेयरिंग के साथ कोई कंसर्न नहीं है। और मेन जो है इंडिया का कंसर्न, द इंडिया पार्टी स्पेट कर सकता है, पार्टनरशिप में आ सकता है इन शेयरिंग ऑफ वाटर विद बांग्लादेश, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल से सिक्किम से होती हुई काफी एरिया है जो आपने पहले ही इसकी रूट डिस्क्राइब किया। तो उधर बात जैसे हमने पहले भी था, हमारा प्रोजेक्ट अभी भी मतलब पाइपलाइन में है इनके साथ पार्टनरशिप का कि कैसे वाटर शेयरिंग। अब भी ये डिपेंडेंट है वाटर शेयरिंग के मामले में हमारे, क्योंकि ड्राई सीजन है बहुत जरूरी है, और खासकर जो ड्राई सीजन है आगे गर्मी का मौसम है, ठीक है, बरसात आएगी तो अब भी इसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया के बगैर शीस्ता रिवर, अगर बांग्लादेश देखिए फ्लड आते हैं, उसको रेगुलेट करना है, उस पर अगर कोई जो भी एक्सरसाइज करनी है वो हो सकती है, वो बांग्लादेश विदाउट इन्वॉल्विंग इंडिया नहीं हो सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ चाइना कंसर्न है कि वो कैसे नजदीक पहुंचे भारत के इस सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर के पास। और वहां पे जो आपने कहा कि उसके एम्बैंकमेंट चौड़े करने, उसके साथ अप्रोच रोड बनेंगे ताकि जब कभी भी हमें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें अंदर आना पड़े तो हम जल्दी से अंदर आएंगे। डोकलाम है जो चुम्बी वैली का ही पार्ट है, उसमें ये कंसर्न क्योंकि वहां पे भी नजदीक आ जाता है, तो ये सिर्फ बाहर जो अपनी बॉर्डर है ना वो एक्सटेंड करना चाहते हैं कि कोई बॉर्डर शेयरिंग के रिलेटेड चाइना का एक ही है कि कैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बांग्लादेश है ये किसी तरीके से चाहता है यार मेरी जो भी है, जो मेरा है कि मुझे पैसा चाहिए, और ये भी डेट्स ट्रैप का शिकार होगा आने वाले वक्त। तो डॉक्टर साहब, और ये देखिए इसमें देखिए एक मिनट अभी इसके साथ ही हम जोड़ लेंगे इसी के साथ। तो चाइना जो है ये इंडिया को क्यों जे हर वक्त जे इसमें रखता है कि भाई अब आपका एरिया हमने किया, जैसे आप मेन लैंड में हैं जहां हमारा जो इंडिया ओशन में हम भी हैं और भी हैं लोग, ये वहां पे चाहता है कि किसी तरीके से ये आपका है स्टिंग ऑफ पैरल्स, वो भी एक वो है ट्रैप है जो हमारे नेबरर्स हैं सम हो उनको इस किस्म के लालच, इस किस्म के रोड का ऐसे करेंगे, वो उस किस्म के लालच देके इन्वॉल्व करता है ताकि इंडिया के साथ उन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे। मुझे लगता है यही कारण है। तो इंडिया को आप क्या जो यूएस की तरफ, यूएस जैसे इंडिया गवर्नमेंट कर रही है यूएस को बैलेंस करती है और स्ट्रक करना चाहिए बैलेंस, और चाइना और जो हमारे यूएस के रिलेशन है और खासकर चाइना के साथ हैं, जी इन पे कभी विश्वास नहीं किया सकता, कॉशियस रहना पड़ेगा। हर बॉर्डर अगर बातचीत कोई बॉर्डर रिलेटेड कोई इशू है, जैसे हमारा अभी भी एलएसी है, अभी भी ये अरुणाचल प्रदेश को ये तिवांग वो पहला कहते हैं कि तिब्बत का हिस्सा है, उसकी बात करते हैं, जबकि वो एग्रीमेंट एक 1914 में क्लियर हुआ था, शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे क्लियर हो चुका है। और अरुणाचल प्रदेश इंडिपेंडेंट और वहां के लोगों ने जे इंडिया के साथ हैं और आगे उनका यही है, और वो चाइनीज लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करते, लाइक नहीं करते, और अभी भी जो तिब्बत है जे उसका वो बन गया है एक कॉलोनी है जो चाइना की, और फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है वहां पे। तो ये सारी देखें तो आगे आप बात करें। जैसा मैं श्रोता बात करूंगा कि अब चिकन नेक का जो अभी जो संकट उभरा है, तो भारत जो हमारी पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग की है, अब ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या है भारत के पास कि अगर इन केस कभी ऐसा
कुछ होता है, चिकन नेक को ब्लॉक किया जाता है, तो भारत के पास ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या हैं? तो अभी जो हमारे रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, उसका खाका तैयार है। ये 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रेन बनने जा रही है चिकन नेक एरिया के अंडरग्राउंड से। तो अगर ऊपर से रास्ता ब्लॉक हो तो ट्रेन हमारी जाएगी वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट है। और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये हमारे रेलवे मंत्रालय का तरफ से रिसेंट है। 40 किलोमीटर ट्रेन बनेगी जो कि चिकन नेक को बाईपास करेगी और यहाँ से वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ेगी। सीधी ट्रेन अंडरग्राउंड, सिलीगुड़ी नेक के नीचे ग्राउंड जमीन अंडरग्राउंड ट्रेन। तो अब लगेगा इसको टाइम। दूसरा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। ये 519 किलोमीटर लंबा है। ये 3 स्टेट यूपी, बिहार, बंगाल को जोड़ेगा और ये 6 वे लेन है, 6 वे कॉरिडोर रहेगा। ये भी इन एडिशन टू 7 नेशनल हाईवे। ये नेपाल के साथ मिलकर भारत नेपाल बांग्लादेश ट्रेन स्टार्ट करने जा रहा है। नेपाल बांग्लादेश वो भारत से होके जाएगी। अगेन वो चिकन नेक को एक काउंटर करने का तरीका रहेगा। और ऐसे श्रोता आपको बताया कि नेशनल हाईवे ऑलरेडी ब्रॉड बनने जा रहे हैं, जो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक वर्ल्ड बैंक ने अब एक खाका तैयार किया है, ट्रांस कॉरिडोर थ्रू बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश ट्रांस कॉरिडोर, ये कंट्रीज को जोड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने किया है। म्यांमार के भी साथ जुड़ेगा, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव रूट, थाईलैंड के साथ ये वर्ल्ड बैंक फंडेड भी आएगा। वो जो म्यांमार वाला निकल के हमने सी पोर्ट से जाएगा, म्यांमार एयरपोर्ट से, वो भी एक ऑल्टरनेटिव रूट है। तो लैंड एरिया है, तो ऐसा नहीं है, भारत की नजरें पूरी हैं और भारत पूरी सुरक्षा पे। और श्रोता एक और बात मैं बताऊंगा कि 1947 पे चिकन नेक का मसला ही नहीं था, क्योंकि जो प्रेजेंट बांग्लादेश थे तो वो भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये चिकन नेक का मसला ही 1947 के बाद आया, जबकि ईस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद हमें ये समस्या स्टार्ट हुई 22 किलोमीटर स्ट्रेच की। उससे पहले तो ये समस्या ही नहीं थी। तो इसलिए भारत के लिए यही एक बहुत एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और भारत इंडियन गवर्नमेंट का पूरा फोकस है चिकन नेक प्रोटेक्ट करने का। मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री की, बांग्लादेश की या हिम्मत होगी कुछ करने की। बांग्लादेश तो खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो चाइना को सपोर्ट कर सकता है इस मामले में। तो जब से नई हुकूमत आई है, उनका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। तो इसी वजह से उन्होंने शेख हसीना को अपदस्थ किया था। तो इसलिए भारत पूरी तरह तैयार है। मुझे नहीं लगता जज साहब कि हम लोगों को डरने की जरूरत है। लेकिन ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, और इस वक्त यूपीएससी जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए। तो ये इसमें हम कंक्लूड करेंगे, आज इतना ही है। तो हम ये करेंगे, जो एक तो हमने बात कर दी कि जो चाइना का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, ये इंडिया और बांग्लादेश में ही बॉर्डर शेयरिंग की, या इसको कैसे बॉर्डर, मेन तो एक रिवर का बॉर्डर शेयरिंग ही है और क्या है। बाकी ये जो इन्होंने जो हमें एक कहते हैं ना कि जो स्ट्रिंग ऑफ पैरल्स कर दो या कुछ भी कर दो, जो आपने एक और बड़ी अच्छी बात की है कि अंडरग्राउंड जो कॉरिडोर नीचे ट्रेन जाएगी और में पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास अल्टरनेटिव काफी है। जैसे इन्होंने जो आर्मी की प्रेजेंस जो बढ़ाई है ना, जो वहां पे बढ़ाई है, और वहां पे जो ज्यादा इन्फ्लुएंस आएगा, तो हर वक्त हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, हर वक्त अलर्ट पे है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, लेकिन शरारत है, शरारत को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे कि आने वाले वक्त में मतलब कि इंडिया को इन्वॉल्व रखो जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। फिर भी हमें थोड़ा सा अब ये क्वेड की तरफ भी ध्यान देना है ना। बिल्कुल, जो दूसरी बात है ना, ठीक है, हम तो यूएस और इसमें बैलेंस रखना चाहते हैं चाइना में, और जो हमारा रशिया है वो ऑल वेदर फ्रेंड है। तो मुझे लगता है कि जो एक इससे एप्रीहेंशन हुई थी लोगों के माइंड में, इंडियन के खास करके सिलीगुड़ी एरिया का क्या होगा, जो ये कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो एग्रीमेंट ये रिसेंट पास्ट में चाइना और जे बांग्लादेश में हुआ है, जे TRC CMR जो कॉम्प्रिहेंसिव है, देखते हैं आगे क्या है। तो लेकिन ये जो आज जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा, हमने ये एपिसोड जो जहाँ बातचीत करते हैं, ये जो जनरल स्टडीज है, ये जो करंट अफेयर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, और डॉक्टर साहब इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, बड़ा डीप
एक्सरसाइज करते हैं और इनके पास पूरा डाटा, ये जो अपने हम एपिसोड किया जी, तो एक तो इन हमारे पास ऐसे भी जो हम इसको थोड़ी सी नॉलेज भी रखते हैं, और कुछ जो है रिसेंट जो सर्च वर्क होता है जो करंट और प्रेजेंट स्टेटस के मुताबिक उस पर हमें बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आज और नॉलेजेबल होगा जो लोग इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे जो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेट का है, यूनियन टेरिटरी का है, जहाँ जो हमारा यूपीएससी का है। तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।